Hello, bachcho, let's see question. A toy car with a charge cube moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of the uniform electric field. Due to the force of Q, the velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. Duration at the instant the direction of the field is reversed. The car continues to move for the 2 more seconds under the influence this field. The average velocity of the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds respectively. देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन. मान लो एक टॉय कार है इसकी, ठीक, और ये टॉय कार चल रही है कितने एक्सेलरेशन से, मान लो ए है इसका, फिर ये चली यहाँ तक आई तो कितना हो गया ये यहाँ पर इसका कितने टाइम तक आई है, वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 6, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 0 वेलोसिटी था और टी इक्वल टू कितने सेकंड में हो गया ये आपका, ये हो गया आपका फ्रैक्शनलेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई सी इलेक्ट्रिक इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 6 1 सेकंड. तो 1 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक आने, ठीक है. जब वो यहाँ आ गई तो अपन ने एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिया, तो 1 सेकंड में ही यह क्या होगी, इसका स्पीड 0 हो जाएगा क्योंकि आपका ए जो है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म है तो जितना टाइम तक वो एक्सेलरेट करेगा उतने टाइम में रिटार्ड कर देगा. चेंजेस वुड बी सेम, वेलोसिटी के चेंजेस वुड बी सेम. वेलोसिटी के चेंजेस क्या होंगे, सेम होंगे. तो अगर वेलोसिटी के चेंजेस सेम है तो जितने टाइम में 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 और 1 सेकंड में वापस ये यहीं पे आ जाएगी, इसका स्पीड हो जाएगा 6, इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है. अब ये देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है. तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है 6/1, तो एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास. तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो एस कितना हो गया इन 1 सेकेंड, एस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. टी कितना है 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. तो ये हो गया यहाँ से आता 3 मीटर, ये भी होगा 3 मीटर और रिवर्स जर्नी में ये भी होगा 3 मीटर. अब अपन को निकालना है टोटल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, है ना. स्पीड निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स. एवरेज स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका 3 और 3 6 और 3 9, टोटल 9 कितने टाइम में 3 सेकंड में. तो ये हो गया 9 मीटर 3 मीटर पर सेकंड. और एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, एवरेज स्पीड हो जाएगी 1 और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 3, सॉरी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 और स्पीड हो जाएगी 3. सो राइट आंसर इज बी. ऑल द बेस्ट.